गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, आज शिक्षकों के लिए, विशिष्ट शिक्षकों के लिए एसओपी जारी किया गया है राज्य स्तर से सभी जिलों के शिक्षकों के लिए। लेकिन इस एसओपी में लोचा बरकरार है। आसमान से गिरा तो खजूर पे अटका वाला कहावत चरितार्थ हो रही है। जारी हुआ है एक और आवंटन। चुनाव को लेकर शिक्षकों की सभी प्रकार की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। क्या है इसके अंदर की स्थिति, क्यों छुट्टी मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, इसको लेकर के भी जारी करेंगे और आपको बताते चले कि आपको छुट्टी मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। शिक्षा जगत के प्रमुख हलचलों के साथ सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर। उससे पहले एकमात्र गुजारिश, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल साथी जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। तो चलते हैं और देख लेते हैं बारी बारी से विभिन्न हलचलों को। सबसे पहले वेतन की बात करें तो विभिन्न जिलों से पत्र निकला है और दीपावली और छठ को देखते हुए 21 तारीख से वेतन भुगतान की प्रक्रिया जारी रहेगी। 20 से भी कई जिलों में जारी रहेगी और इस बाबत अलग अलग जिले अलग अलग प्रकार से एब्सेंटी की मांग कर रहे हैं। कोई 15, कोई 16, कोई 17, कोई 18 तक एब्सेंटी देने की बात कर रहा है, क्योंकि जिला को 20 से पहले एब्सेंटी पहुंचाना है, 21 से भुगतान होगी। सबसे बड़ी बात है कि भोजपुर में प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापकों को भुगतान की खबर निकल करके आ रही, जिसका भुगतान 3 से 4 महीनों से लंबित था, जुलाई से। और अन्य शिक्षकों के भुगतान की बात करें तो अन्य शिक्षकों का 1-2 जिला छोड़ दिया जाए तो यानी कि पिछले महीने तक का, सितंबर तक का भुगतान अद्यतन है और अब अक्टूबर का भुगतान इस बार जो है 58% डीए के साथ हो सकता है। साथ ही साथ विशिष्ट शिक्षकों के 1 लाख के आसपास एरियर भी मिलेगा। आवंटन भी जारी हुआ है, इसको भी देखेंगे। पहले बात कर लेते हैं आज के महत्वपूर्ण जो बातें निकल करके आ रही है। 31/12/2024 को मूल वेतन 30,420 था, उनका 1 जनवरी 2025 को एक वेतन वृद्धि के साथ 31,340 होगा। फिर विशिष्ट शिक्षकों के सलेब में 31,660 होना चाहिए, जिसका जिक्र इस तालिका पर नहीं है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो ये इस तरह के सवाल निकल करके आ रहे हैं। आखिर इसका समाधान क्या है? अनुपस्थिति विवरण 16 तारीख को मांगा गया है, तो इसको देख लेते हैं। जो एसओपी जारी हुआ है उसमें विशिष्ट शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ दिया गया है और भत्ते दी गए हैं। 25,000, 28,000, 31,000, 32,000 दी गई है। तो दिक्कत क्या है इसमें? जो जारी किया गया है वो स्लेब जो है करेंट स्लेब से मैच नहीं खा रहा है और इस स्लेब में जो बेसिक शिक्षकों के लिए दिया गया है, यहाँ पर जो देखिए 30,750 ही हाईएस्ट है, 29,730 है। तो जिसको एक्सीड कर गया है शिक्षक, तो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है शिक्षकों के लिए। लेकिन आप इस नियमावली को पढ़ेंगे तो चूंकि वेतन संरक्षण का लाभ है, तो यहाँ पर मात्र 8 स्लेब ही दिए गए हैं, 8 लेवल। उससे ज़्यादा लेवल पर आपका वेतन चला गया है, किसी का 10, 11, 12, 13 पर भी चला गया है, तो उसी के अनुसार उनका वेतन निर्धारित किया जाएगा। इस पर चिंतित होने की जरूरत नहीं है। एक उदाहरण के लिए दिया गया है। विशिष्ट शिक्षकों को 1/4/2026 या उसके बाद के योगदान करने वाले वेतन संरक्षण के बाद पे मैट्रिक्स दिनांक 1/1/2026 या उसके बाद जो ज्वाइन किया है उसके लिए जो है ये मूल वेतन दिया गया है। और इससे एक्सीड आप कर रहे हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसी के अनुरूप आपको वेतन मिलेगा। विशिष्ट शिक्षकों का वेतन संरक्षण का लाभ देते हुए वेतन संधारण का पत्र विभिन्न जिलों से जारी हुआ है और जो शिक्षकों के संरक्षण का तदनुसार वेतन भुगतान हेतु मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी एवं वर्गवार निर्धारित मूल वेतन के सापेक्ष फिटमेंट टेबल निर्गत किया गया। उक्त आदेश में ऐसे विशेष शिक्षक जिन्हें वेतन संरक्षण का लाभ देने का मूल वेतन संरक्षण के साथ निर्धारित करने का निर्देश प्राप्त है। अतः उक्त के आलोक में निर्देश दिया जाता है कि मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी एवं वर्गवार निर्धारित मूल वेतन के सापेक्ष फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल के आलोक में योग्य शिक्षकों का वेतन निर्धारित करते हुए अधोक्त साक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना सारण यह सुनिश्चित करना करेंगे कि उक्त विशिष्ट शिक्षकों के माह अक्टूबर 2025 का वेतन नव निर्वाचित मूल वेतन के आधार पर दिया होगा। यानी अक्टूबर का वेतन भुगतान इस फिक्सेशन के बाद करने की बात कही जा रही है, जो पूरी तरह से सभी जिलों पर लागू नहीं हो पाएगी, इसलिए कि काफ़ी सुस्त प्रक्रिया है। सेवा वेतन संरक्षण है, उनका एचआरएमएस में ऑनबोर्डिंग है, साथ ही साथ सेवा पुस्तिका का संधारण है और यहाँ पर जो है फिटमेंट मैट्रिक्स जो डाला गया है उसको लेकर कन्फ्यूजन क्रिएट है। फिलहाल जो है एसओपी में जारी किया गया है, पूरा लंबा चौड़ा फहरिस्त दिया गया है, किस तरह से प्रोसेस करके जाना है उसको भी आपको दिखाएंगे और ये पुराना फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार भी
कुछ लिया गया है, इसको भी देख लेते हैं। विशिष्ट शिक्षकों के वेतन निर्धारण में अनुलग्नक एक उदाहरण मात्र है, बात यहाँ पर समझने की है। 31 दिसंबर को जो आपका मूल वेतन प्राप्त हो रहा है उसमें 1 जनवरी 2025 को वार्षिक वेतन जोड़ते हुए विशिष्ट शिक्षक के स्लैब में जो भी वेतन सेट हो रहा है वही आपका वेतन निर्धारण होगा। अगला वार्षिक वेतन 1 जनवरी 2026 को होगा। यहाँ देखिए 20-20 स्लैब पर है। यदि 8 स्लैब से आप ऊपर वेतन ले रहे हैं 31,670, तो आप आगे वाले स्लैब में 32,620 में जाएंगे। इसलिए चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है, वहाँ पर मात्र 8 स्लैब ही दिया हुआ है। और यहाँ पर अमित विक्रम का ये ट्वीट आया है, वह है कि सेवा निरंतरता पर जो पदाधिकारी विरोध में थे वो भी अब शांत हो गए हैं। वेतन संरक्षण का फाइल भेजा जा चुका है, उस पर तो एसओपी ही निकल गया है। और सेवा निरंतरता पर चुनाव के बाद सकारात्मक बात निकलेगी, क्योंकि कोई भी पदाधिकारी और कोई भी नेता कभी भी सेवा निरंतरता पर नकारात्मक नहीं बोलते हैं। करना कुछ है, बोलना कुछ, करनी और कथनी में काफ़ी फर्क दिखता है। हम लोगों से भी बातचीत होती है तो हमेशा यही सुनने को मिलता है कि सेवा निरंतरता दिया जाएगा, और आगे बैठक सकारात्मक हुई, बात पॉजिटिव निकल रहा है। लेकिन जब तक इस पर कैबिनेट की मोहर नहीं लग जाती है तब तक आप सेवा निरंतरता को बिल्कुल एक दूर का ढोल ही समझिए, जो सुनने में सुहावन लगता है लेकिन आपके समीप नहीं है, आपके पास नहीं है। जी हाँ फ्रेंड, तो ये स्लैब भी आपका जो है, इसी स्लैब के अनुसार आप अपना वेतन को देख सकते हैं और ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। फिक्सेशन होगा, अभी सारी प्रक्रिया क्लियर होगी। और एसओपी को लेकर के विभिन्न जिलों से जो है गाइडलाइंस जारी किया गया है, क्योंकि वीसी में निर्देश दिया गया था कि किस तरह से करना है। और इसको लेकर के एक आपको और एक दिखा देते हैं, वैशाली से पत्र जारी किया गया है, जहां पर कि कमेटी द्वारा जो है जो सभी प्रकार के अवकाश को रद्द किया गया था, उसके बाद जो है उनको बताया गया है कि उपरोक्त विषय के अक्टूबर माह में हिंदू पंचांग में 22/10 को दीपावली, 23/10 को चित्रगुप्त पूजा, 27/10 से 28/10 छठ महापर्व की तिथि पर्व को देखते हुए भुगतान की अग्रिम तैयारी अनिवार्य है। और 17 तक एब्सेंटी जमा करना है, ये तो बात निकल करके आ रही है। और सीएल और एसएल देने की बात कही गई है। यहाँ पर देखिए पिछला पत्र जो जिसमें सभी प्रकार के अवकाश को निरस्त किया गया था उसमें संशोधन किया गया, एक अच्छी बात निकल करके आ रही है। सभी प्रकार के अवकाश रद्द किए जाने संबंधी आदेश प्राप्त किया गया था। आंशिक संशोधन करते हुए निर्देश दिया जाता है कि महिला कर्मियों एवं सभी कोटि के शिक्षिकाओं को विशेष अवकाश एवं विशेष परिस्थिति में पुरुष शिक्षकों का आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति इस शर्त के साथ सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रदान की जाएगी कि वो मुख्यालय में बने रहेंगे, शेष यथावत रहेगा। यानी कि उनको भी छुट्टी दिया जा सकता है। और सीएल भी मिलेगा पुरुषों को और एसएल भी मिलेगा महिलाओं को। बीएलओ निर्वाचन कार्य में लगे शिक्षकों के 5 दिवसीय प्रशिक्षण से हटाने की बात की गई है। और मतदाता सूची में 12 जो फोटोयुक्त पहचान पत्र है उसके आधार पर वोट आपको दिया जाएगा। आधार कार्ड, जॉब कार्ड, कई सारे दस्तावेज है। और बात कर लेते हैं विशिष्ट शिक्षकों के वेतन फिक्सेशन की, तो कई जगहों से फिक्सेशन किया गया है। और जो फिक्सेशन को लेकर के जो बातें निकल करके आ रही है, यहाँ पर जो है चुनाव की बात करें तो 23/10 से 11/10 तक प्रशिक्षण है। जो छुट्टी का अवधि है, अररिया से ये पत्र है, कई जिलों में छुट्टी जो दिया जाएगा शिक्षकों को, वो छुट्टी शिक्षक उपभोग नहीं कर पाएंगे चुनाव को लेकर के। अब आपको दिखा देते हैं उस प्रक्रिया को कि किस तरह से आप जो है एसओपी का फॉलो करते हुए पूरा वेतन को संधारित करेंगे। कई सारी लंबी प्रक्रिया है, उसको देखने की बात होगी। और उसके द्वारा जो है वेतन संरक्षण की बात है। और उसी जो प्रक्रिया है उसके द्वारा आपका वेतन संधारित किया जाएगा। तो इसको भी देखने की बात होगी कि किस तरह से ये स्लैब जारी किया गया है। थोड़ी सी व्यवधान है तो इसको देख लेते हैं क्या कुछ जारी किया गया है। यदि दिक्कत होगी तो फिर से बात होगी। फिलहाल अभी देख लेते हैं कि जो एक स्लैब जारी किया गया है, कहीं ना कहीं यहाँ पर नेटवर्क की थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो रही है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। थोड़ा सा व्यवधान है और जिस कारण से यहाँ पर जो प्रोसेस है उसको यहाँ पर जो प्रक्रिया है उसको बताने में कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो रही है। तो इस बाबत जो है अभी भी प्रयास जारी है। डॉक्यूमेंट्स में देख लेते हैं जो एक जारी किया गया है, क्योंकि ऑनलाइन आपको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है तो थोड़ी सी व्यवधान यहाँ पर त्रुटि
और आप प्रोसेस को देख पाएँगे। देख पाने में थोड़े से दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, इसके लिए बिल्कुल आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। नेटवर्क की दिक्कत के कारण जो प्रक्रिया विशेष शिक्षकों के वेतन निर्धारण का दिया गया है, अब उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे और देख लेते हैं कि उस प्रोसेस में क्या कुछ जारी किया गया है विशेष शिक्षकों के वेतन निर्धारण को लेकर के। यहाँ पर जो है गलत स्लैब खुल गया है। ये आवंटन जारी किया गया है 4,58,74,000 का। ये किलकारी के संचालन हेतु आवंटन जारी किया गया है। इसको भी आप देख ले सकते हैं और साथ ही साथ बात कर लेते हैं वेतन संरक्षण को लेकर के। तो अब आपका इंतज़ार शायद समाप्त होने वाली, थोड़ी सी व्यवधान के लिए यहाँ पर प्रक्रिया को दिखाने का प्रयास करेंगे। जो वेतन यहाँ पर देखिए कि प्रक्रिया दिया गया है, यूज़र विल लॉग इन HRMS यूजिंग देयर यूज़र नेम एंड पासवर्ड। यूज़र नेम और पासवर्ड करके आपको लॉगिन करना है। उसके बाद प्ले रोल जनरेशन, मेकर रोल फॉर डाउन ड्रॉप जा कर के मेकर रोल को करना है। फिर उसके बाद जो है आगे जा कर के क्लिक ऑन न्यू टाइल्टमेंट लिंक प्रोवाइडेड अंडर पे ड्रॉप डाउन पर जा कर के यहाँ पर देख पा रहे हैं आपको, यहाँ से आपको जाना है आगे और इस तरह से प्रोसेस करके आपका खुद जनरेट हो जाएगा कि कितना आपका वेतन बन रहा है। एक प्रक्रिया दी गई है और नेक्स्ट वीडियो में इसको प्रयास करेंगे, चूँकि थोड़ी सी वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है और थोड़ा सा व्यवधान भी हो गया वीडियो को दिखाने में कहीं ना कहीं, इसके लिए भी आपसे क्षमा प्राप्ति है। जी हाँ फ्रेंड, आपको ये बता दें कि जो SOP जारी किया गया है उसमें जो आपका वेतन निर्धारण से संबंधी मन में जो संदेह या भ्रम निकल रहा है, उस भ्रम को बिल्कुल न पालें, क्योंकि यहाँ पर एक कहीं ना कहीं एक जो है यहाँ पर जारी किया गया है यहाँ पर सॉफ्टवेयर, जिससे आपका वेतन पॉपअप विल अपीयर ऑन द स्क्रीन टू इंटर OTP डाल करके आपका जो सॉफ्टवेयर पर जारी होगा और स्क्रीन पर वो ही आपका वेतन संरक्षण उसी पर आपका होगा। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर